हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन 70 तक पूरे कर लिए थे। ठीक है, हमने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं और इसके जो सेकेंड पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन करवाए हैं और आज भी हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे करके हम 40 क्वेश्चन करके डेली करेंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन की सीरीज पूरी करने के बाद हम 100 क्वेश्चन की हम पुनः दूसरी सीरीज आपको 200 क्वेश्चन के लेकर आएंगे, ताकि जितना ज़्यादा हो सके आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और 200 क्वेश्चन करवाने के बाद फिर पुनः जो 200 क्वेश्चन होंगे हमारे, उसको करवाने के बाद हम अपनी कंटिन्यू क्लास रखेंगे, जो हमारी फुल डिटेल वाली क्लास है। और जितने भी थोड़े मोड़े चैप्टर बचे हुए हैं हमारे, जो बायोलॉजी वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो बायोलॉजी वाले चैप्टर हैं, तो उनको हम समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारी शुरू होगी क्या, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सभी एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आजकल केमिस्ट्री से। पहले हमारे जो एग्ज़ाम थे, पहले ज़्यादा से ज़्यादा बायो पूछी जाती थी, लेकिन जो आज एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कि आप ले लीजिए, जैसे रेलवे हो गया हमारा, SSC हो गया, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ना आप पूछे जाते हैं क्या, केमिस्ट्री के। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट फिजिक्स के भी पूछे जाते हैं। तो जैसे ही हमारी केमिस्ट्री पूरी होगी वैसे ही हम फिजिक्स अपनी शुरू कर देंगे। ठीक है, पर्यावरण भी इसमें हम करवाएंगे और जितने भी चैप्टर हमारे साइंस से रिलेटेड होते हैं हम सभी इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हम अपना GK GS वाली क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा बेल आइकन है, ठीक है, उसको ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ तक ये 70 क्वेश्चन तक हमने पूरे कर लिए थे। आज हमको करना है 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 है, रक्त के किस भाग से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। ठीक है, हमारे रक्त का ऐसा कौन सा भाग है जिससे हमारे शरीर का जो हमारे शरीर का जो तापमान है वह नियंत्रित होता है। प्लाज्मा से, RBC से, WBC से या प्लेटलेट से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमारा जो प्लाज्मा होता है वह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह हमारे ये प्लाज्मा क्या है, तो ये हमारे रक्त का एक भाग होता है। ठीक है, रक्त में हमारे कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है, ठीक है, RBC होते हैं और WBC होता है, इसी में प्लेटलेट्स भी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे रक्त में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया होता है वह किससे संबंधित होता है। ठीक है, जो हीमोफीलिया रोग होता है वह किससे संबंधित होता है, खून का अधिक बहना, खून का ना जमना, खून का पतला होना या खून का गाढ़ा होना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हीमोफीलिया हमारा होता है खून ना जमना, इसका B बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, 73 है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग कितना होता है। ऑप्शन A है 1.2 किलोग्राम, 1.4 किलोग्राम, 1.8 किलोग्राम या 2.0 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, B हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है जो इंसुलिन हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा अंग होता है जो कि इंसुलिन हार्मोन्स बनाता है। अग्नाशय होता है, यकृत होता है, गुर्दा होता है या अधिवृक्क होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा A है यानी अग्नाशय जो है, उससे ही हमारे इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। और जो इंसुलिन होता है वह किसको नियंत्रित करता है, जो मनुष्य के शरीर में शुगर रोग हो जाता है, ठीक है, उसको यह नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, खून को
लाल रंग देने वाला जो पदार्थ होता है वह कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है, हीमोग्लोबिन होता है, कैरोटीन होता है या लाइसिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है? ठीक है, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो सबसे अधिक पचाने वाले रस का निर्माण करता है? अग्नाशय है, यकृत है, पेट है या आंत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? अग्नाशय। ठीक है, जो हमारा अग्नाशय होता है उससे सबसे अधिक पचाने वाले रस निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने हमारा डाइजेशन सिस्टम नहीं देखा है, पाचन, हमारी जो पाचन संक्रियाएं हैं, ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है फुल डिटेल वाली क्लास, तो आप जा करके सर्च कर सकते हैं हमारे BRV एजुकेशन में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये क्लास मिल जाएगी और मैंने एक एक चित्र के द्वारा, ठीक है, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, एक एक पार्ट को समझाने का प्रयास किया है और मैंने चित्र भी लगाया है ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, तो आप फुल डिटेल वाला वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे जाके। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सबसे बड़ी जो श्वसन होती है, सबसे बड़ी श्वसन सतह किस प्राणी की होती है? ठीक है, जिससे इंसान सांस लेता है वो सतह जो होती है वो किसकी सबसे बड़ी होती है? मनुष्य की होती है, मछली की होती है, व्हेल की होती है या पक्षी की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी व्हेल मछली होती है इसकी सबसे बड़ी जो हमारी श्वसन सतह होती है इसकी सबसे बड़ी होती है, क्योंकि मछली सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो वो भी अच्छी बात है ना कि इसका जो श्वसन सतह होगी तो वो भी बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, रक्त किस ऊतक का उदाहरण होता है? ठीक है, जो हमारा रक्त होता है वह किस ऊतक का उदाहरण है? स्नायु ऊतक का, संयोजी ऊतक का, उपकला ऊतक का या पेशी ऊतक का? ठीक है दोस्तों, मैंने टिश्यूज़ बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं और अगर आपने टिश्यू नहीं पढ़े हैं अभी तक, फुल डिटेल वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक एक टिश्यूज़ का बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और मैंने चित्र भी डाले हुए हैं कि हमारा कौन सा टिश्यू कैसे जुड़ता है। ठीक है, और कौन सा टिश्यू हमारे शरीर के किस अंग में कौन सा टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा रक्त होता है वह किस प्रकार का ऊतक होता है? तो स्नायु होता है, संयोजी ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है या पेशी ऊतक होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यह हमारा संयोजी ऊतक होता है, यानी संयोजी ऊतक का अर्थ क्या हो जाता है? संयोजन यानी जोड़ना। ठीक है, यानी जो हमारा रक्त होता है वह हमारे शरीर को जोड़ कर रखने का कार्य करता है, इसलिए इसको संयोजी ऊतक बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा। 79 में क्या बोल रहा है? मनुष्य का जो हृदय होता है किस प्रकार का पेशी ऊतक से बना होता है? ठीक है, जो मनुष्य का हृदय होता है वह किस प्रकार की पेशी ऊतकों से बना होता है? तो अगर आपने हमारा फुल डिटेल वाला वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जा कर के पहले पेशी वाला देख लीजिए वीडियो, इसके बाद आप यहाँ पे आइए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने डिटेल वाली क्लास हमारी ली है ना, तो जो हमारे 200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों, आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है डिटेल से तो आप वीडियो में जा कर के डिटेल से आप देख लीजिए और उसकी रिवीजन के लिए आप PDF भी ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF लेकर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 क्या होता है। तो 79 में क्या दिया हुआ है? जो मनुष्य का हृदय होता है वह किस प्रकार की पेशी ऊतक से बना होता है? स्वैच्छिक से बना होता है, अनैच्छिक से बना होता है, हृदय से बना होता है या चिकनी पेशी से बना होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे हृदय होता है यानी जो हमारा हार्ट होता है वह हमारा कार्डियक मसल्स से बना होता है। ठीक है, मैंने सारी स्वैच्छिक, हमारे जो ऐच्छिक है, अनैच्छिक है, चिकनी पेशी हैं, मैंने सब उसमें डिटेल वाली क्लास में मैंने सब पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। सबसे लंबी जो नस होती है, नर्व होती है, वह कौन सी होती है? ठीक है, जो सबसे लंबी इंसान के शरीर में सबसे लंबी जो नर्व होती है
ठीक है, जिसको हम नस बोल देते हैं। ये कौन सी होती है? तो साइटिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, वेगस नर्व, ये डेनियल नर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा साइटिक नर्व होता है वह सबसे लंबी नर्व होती है मनुष्य के शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा। कौन सा जो हार्मोन्स होता है पौधों की वृद्धि में सहायक होता है? ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सभी के सभी जो होते हैं हमारे हार्मोन्स, ये सभी पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो मेंडल है, मेंडल को हम किस नाम से जानते हैं? विकासवाद के जनक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी के जनक के नाम से जानते हैं, या हम जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं, या कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। तो मेंडल को हम आनुवांशिकी के जनक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आनुवांशिकी के जनक हम मेंडल को बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 83 में जो डार्विन का संबंध है, डार्विन का संबंध किससे होता है? तो विकासवाद से है, कोशिका सिद्धांत से है, वंशागति से है, या प्रकाश संश्लेषण से है। ठीक है, तो जो डार्विन का सिद्धांत होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका संबंध हमारा विकासवाद से होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा। मानव का जो सामान्य तापमान होता है शरीर का वह कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है ये फ़ारेनहाइट में, तो कितना होता है? तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये किस में पूछा हुआ है? ये फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछता तो यहाँ पे आप 37 डिग्री सेल्सियस बता देते। ठीक है, अगर आपको केल्विन में पूछता तो आपको 310 केल्विन बताना पड़ता। ठीक है, 310 जो होता है मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है 9.8.4 फ़ारेनहाइट। इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है, और फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। ठीक है, तीनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है। 85 में क्या बोल रहा है? कौन सा जो विटामिन है आँखों के लिए आवश्यक होता है? ठीक है, कौन सा विटामिन है ऐसा जो आँखों के लिए हमारे आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा विटामिन ए होता है वह हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं यहाँ आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डिटेलिंग बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अगर हम डिटेलिंग यहाँ पे करने लगे तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और ये जो हमारी 200 क्वेश्चन की सीरीज़ है ये हमारी पीछे छूट जाएगी। तो इसीलिए अगर आप इस सब चीज़ों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके, ठीक है, हमारे BRV चैनल में जा कर के आप किसी की भी क्लास खोलकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने सभी चैप्टर ऑलरेडी, अधिकांशतः ऐसा है कि मैंने बायो के लगभग सभी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। कुछ ही ऐसे हमारे बचे हुए हैं टॉपिक जो अभी तक नहीं हुए हैं, तो पहले मैंने सोचा कि इसकी 200 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको करवा देती हूँ पूरी। इसके बाद जितने भी हमारे चैप्टर छूटे हुए हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कोई डिटेल नहीं बता रही हूँ, केवल मैं क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर टिक कर रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। 86 में क्या बोल रहा है? कौन सा खनिज होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, या आयोडीन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कैल्शियम होता है वह रक्त का थक्का जमाने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा।
रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है किस धातु से बना होता है? ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है वह किस धातु से बना होता है? लोहा से बना होता है, तांबा से बना होता है, कैल्शियम से बना होता है या मैग्नीशियम से बना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो लोहा होता है हमारा वह हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा। कौन सा प्रोटीन होता है जो बालों और नाखूनों में पाया जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोटीन हमारे शरीर में होता है जो हमारे बालों और नाखूनों दोनों में पाया जाता है? तो केराटिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, मायोसिन होता है या मेलानिन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा केराटिन होता है यह हमारा बालों में भी पाया जाता है और हमारे नाखून में भी पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन तो आपने देख ही लिया, ये हमारे रक्त में पाया जाता है और मेलानिन पाया जाता है हमारे त्वचा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। त्वचा का जो रंग होता है किसके कारण होता है हमारा? आपने देखा होगा जो त्वचा का किसी के त्वचा का रंग बहुत गोरा होता है। ठीक है, किसी के जो त्वचा होती है उसका हल्का सा सांवला होता है, किसी का बहुत ज़्यादा डार्क सांवला हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो त्वचाएं हैं तो कई प्रकार के इसमें रंग डिसाइड हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है हमारे शरीर में? त्वचा का रंग डिसाइड कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मेलानिन। ठीक है, जितना ज़्यादा मेलानिन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारे शरीर में जो डार्कनेस है बढ़ती जाती है मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होने से। ठीक है, तो मेलानिन जो होता है यह हमारे शरीर में त्वचा के रंग को डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 90 है, मस्तिष्क और रीढ़ की जो हड्डी होती है किस द्रव से सुरक्षित रहती है? ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क रहता है और रीढ़ की हड्डी होती है वह किस द्रव से सुरक्षित रहती है? तो रक्त से होती है सुरक्षित, या लसिका से होती है, या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से होती है, या पित्त से होती है? तो आपको यहाँ से पता ही चल रहा होगा स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, रीढ़ की हड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो सी है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा। 91 में क्या बोल रहा है? लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है किस अंग में होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने कल भी पढ़ लिया था और तो मैंने ये एक रिवीजन के लिए यहाँ पे डाला हुआ है, ताकि मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाल देती हूँ कि जो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, ताकि जो क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उस चीज़ का आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं हमारी, यानी जो आरबीसी होती हैं, ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? गुर्दा में होता है, यकृत में होता है, अस्थि मज्जा में होता है या प्लीहा में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा। एनीमिया जो रोग होता है, एनीमिया रोग में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ठीक है, जब एनीमिया हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में किस कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है? विटामिन सी के कारण हो जाता है, लोहा के कारण हो जाता है, कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है या आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है? ठीक है, तो एनीमिया हमारा किसके कारण हो जाता है? तो हमारा लोहा की कमी के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है, ठीक है, जो स्मृति को नियंत्रित करता है, जो हमारी मेमोरी होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है? ठीक है, सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या हाइपोथैलेमस? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क में नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा। रक्त का कौन सा ऐसा घटक होता है जो प्रतिरोधक क्षमता देता है? हमारे रक्त में ऐसा कौन सा घटक होता है? ठीक है, हमारे रक्त में ऐसा कौन सा घटक होता है जो हमें प्रतिरोधक क्षमता देता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है या हमारा प्लाज्मा होता है? इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
जो हमारा WBC होता है वह हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। बोटुलिज्म किस प्रकार का विष होता है? ठीक है, जो बोटुलिज्म होता है वह किस प्रकार का विष होता है? जीवाणु विष होता है, विषाणु विष होता है, या फफूंदी विष होता है, या फिर प्रोटोजोआ विष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो बोटुलिज्म होता है हमारा, तो यह हमारा जीवाणु द्वारा बना हुआ विष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा। अब 96 में क्या बोल रहा है? हीमोफीलिया किससे संबंधित होता है? जो हीमोफीलिया होता है वह किससे संबंधित होता है? तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, मैं उसको 2 से 3 बार क्वेश्चन डाल देती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा बैठ जाएँ। ठीक है, तो जो हीमोफीलिया होता है किससे संबंधित होता है? रक्त का अधिक जमना, रक्त का ना जमना, रक्त का पतला होना, या रक्त का गाढ़ा होना? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो जब उसको चोट लगती है तो जो उसका रक्त होता है वो जमता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आपको कोई चोट लग जाती है तो आपका रक्त बहता है। अगर आपने उस रक्त को नहीं रोका तो 1 से 2 मिनट के बीच में वो खुद ही अपने आप जम जाता है और उसमें एक लेयर बन जाती है। ठीक है, और जो हमारा जो ब्लड होता है वह निकलना बंद हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है तो उसको ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसमें कोई भी हमारी लेयर नहीं बनेगी, उसका ब्लड निकलता रहेगा जब तक कि हमारे बॉडी का एक एक बूंद हमारा खून नहीं निकल जाता, तब तक उसका ब्लड निकलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। जो लसिका होता है, ठीक है, जो लिम्फ होती है वह किसका परिवहन करती हैं? हमारे शरीर में जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें जो लिम्फ होती हैं, तो लिम्फ का कार्य क्या होता है, किसका परिवहन करना होता है? तो प्रोटीन और वसा का परिवहन करती हैं, कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करती हैं, विटामिन सी का परिवहन करती हैं, या ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो ए है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो हमारी लसिका होती है वह प्रोटीन और वसा का परिवहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा। इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है, और जो इंसुलिन होता है वह हमारे शरीर में रक्त के जो हमारे रक्त में जो हमारी शुगर की मात्रा होती है या शर्करा की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा। जो पीलिया होता है, ठीक है, 99 है। पीलिया रोग हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? ठीक है, ये हमारे रोग वाले क्वेश्चन हैं, और मैंने रोग वाले सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा दिया है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली। ठीक है, तो आप अगर आपने हमारे रोगों वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत बेटर तरीके से समझाया हुआ है, तो आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट्स होता है। 99 में क्या बोल रहा है? जो पीलिया होता है, पीलिया रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, हृदय होता है, यकृत होता है, फेफड़ा होता है, ये मस्तिष्क होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा यकृत होता है वह हमारे पीलिया रंग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन हम आज और करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आज 40 क्वेश्चन करना है, और इसके बाद हम कल करेंगे बाकी के क्वेश्चन। ठीक है, 40 क्वेश्चन हम कल करेंगे, और जितना जल्दी हो सकेगा हम अपनी 200 क्वेश्चन वाली ये सीरीज़ इसको ख़त्म करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट 200 क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे, और वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सारे के सारे मैंने उसमें रेलवे और एसएससी से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर हम अपनी अगली 200 वाली सीरीज़ शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोल रहा है, किस रोग को काला आजार, ठीक है, ऐसा कौन सा रोग है जो काला आजार कहा जाता है? मलेरिया, लीशमैनिया, ठीक है, इसको लेशमैनिया भी बोल देते हैं, लेशमैनियासिस भी बोल देते हैं। ठीक है, डेंगू होता है, ये टीबी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा काला जार होता है वह किससे हो जाता है? तो ये जो हमारा काला जार होता है वह किससे हो जाता है? तो ये हमारा हो जाता है लीशमैनिया डोनावानी से। ठीक है, तो इसको हम इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, तो इसको इसी के नाम से हम पहचानने लगे हैं कि जो लीशमैनिया डोनावानी होता है, ठीक है, तो उसको हम काला जार भी। सॉरी फ्रेंड्स, आज हमारे 100 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। ठीक है, हमने इसके 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। दोस्तों, जो इसकी PDF थी वो ओपन नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैंने इसकी PDF बनाई हुई थी, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो PDF ओपन नहीं हो पा रही है, तो हम उस PDF को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। आगे इसके आगे ओपन ही नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हम आज 30 क्वेश्चन ही करते हैं और कल इसके हम 40 क्वेश्चन फिर से करेंगे। ठीक है, तो बस अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।